आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। हम किसके भक्त हैं? हम संसार के भक्त हैं या परमात्मा के भक्त हैं? तो सर्वप्रथम कहते हैं कि भगवान एक बार जो भगवान का नाम ले सिर्फ, है ना, सुबह शाम सिर्फ, जिसमें चलो यही भक्ति है। सुबह थोड़ा सा नाम ले लिया, थोड़ा सा शाम को संध्या कर ली, तो सोचते बस मैं भगवान का भगत बन गया। तो ऐसे भगत क्या होते हैं? सामान्य भगत कहलाते हैं। और दूसरे भक्त वो जो होते हैं जिसके पास बैठने से हमारे मन में शांति आए, है ना, और हमारे मन में भी वो भक्ति का संचार उत्पन्न कर दे। जिसके सामने हम बैठे, उसकी चर्चा से हमारे मन में भी भक्ति जागृत हो जाए, वो होते हैं मध्यम श्रेणी के वर्ग। और तीसरे वो भक्त होते हैं जिसका जो अस्तित्व है भगवत में हो चुका है, जो सदा ही भक्ति में लीन रहते हैं और जिनके अंदर संसार बिल्कुल समाप्त हो गया है। ऐसे जो ज्ञान से संपूर्ण, जो बिल्कुल अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, परमात्मा की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं, वो सबसे उत्तम भक्त कहलाते हैं। गीता जी में भी कहा गया, चतुर्विद्या भजन्ते माम सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भर्तृषभ। हे अर्जुन, मेरे को 4 प्रकार के लोग भजते हैं, है ना। एक तो हम भगवान के भक्त कोई सारे नहीं बन सकते, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो भगवान भक्त होता है किसी के गुण गाना। संसार में हम किसी के भक्त हो जाते हैं सदा, जिससे हमें कुछ प्राप्ति होनी होती है ना, हम उसके गुण गाते रहते हैं। अगर मैं उसको प्रशंसा करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, तो वो मुझे क्या करेगा? कुछ ना कुछ देगा, ना से तो मान इज्जत तो देगा ही ना। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार मेरे ना 4 प्रकार के भक्त हैं अर्जुन। सबसे पहले तो क्या है? अर्थार्थी, यानी जिनको धन की चाहिए होता है, जिसको धन का लोभ होता है, वो मेरी भक्ति करते हैं और मुझसे क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं। हे परमात्मा, मैं तुम्हारा ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तुम्हारा वो अनुष्ठान करूंगा, आप मुझे क्या कर दीजिए? इतनी धन की प्राप्ति करा दीजिए। यानी मेरी जो पूजा करते हैं, मेरे जो भक्त बन के आते हैं, वो अपनी धन की इच्छा के लिए आते हैं। एक तो इस प्रकार के भक्त होते हैं। दूसरे होते हैं आर्त होकर। आर्त होता है दुखी होकर। जब संसार से उसको जीव को ठोकरें पड़ती है ना, या उसके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, जिस जीव के जिंदगी में बार बार कोई परेशानी आती है, दुखी हो जाता है, कोई मार्ग और दिखता नहीं है, जब सारे दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं जगत के, तो ऐसे आर्त होकर जो मेरे पास आता है, एक तो मेरा आर्त भक्त है, एक अर्थार्थी भक्त है। आर्त होकर किसने पुकारा था? आपको पता होगा, गज को छुड़ाने के लिए जब भगवान आए थे, हाथी को बड़ा आर्त होकर गज ने, जब उसने देखा कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा, कोई मुझे निकालने नहीं आ रहा, तो फिर उसको एक परमात्मा की याद आई, तो उसने परमात्मा को पुकारा। ऐसे ही जब लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई और साधन नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सके, तब वो आर्त होकर परमात्मा की शरण में जाते हैं। एक होते हैं जिज्ञासु, जिनको परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है। परमात्मा कौन है और मैं कौन हूं, इनकी जिज्ञासा होती है। ये शरीर कौन है और चेतन ब्रह्म कौन है। ऐसे जिज्ञासु भक्त बार बार मेरी भक्ति करते हैं
और भक्ति करते करते वो अपने मार्ग पर ऊंचाई पे जाते जाते हैं, तो वो मेरे को जानने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा कितना शक्तिमान है, परमात्मा सब कुछ कर सकता है, सारा जगत परमात्मा से ही परिपूर्ण है। ऐसे जिज्ञासु भक्त भी मेरे एक प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे ज्यादा फिर आगे भगवान है ज्ञानी। कहते हैं ज्ञानी जो है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान ने कहा ज्ञानी जो होता है वो क्या करता है, उसको सिर्फ परमात्मा के सिवाय संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी दृष्टि जहां तक भी जाती है वो परमात्मा ही हो। सिया राम ने सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। वो हर जगह परमात्मा का ही दर्शन करता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, चाहे कुछ भी हो संसार में, हर में अपने परमात्मा के दर्शन करता रहता है और कहता है परमात्मा के बिना संसार में तो कुछ है ही नहीं। जिसको भी देखता है तो उसमें परमात्मा को देखता है, ये देह को नहीं देखता। देह से वो ऊपर उठ चुका होता है। वो कहता है इस देह तो एक यंत्र है, पर उसके अंदर बैठा जो यंत्र को चला रहा है असली वही परमात्मा है, जो कि सब में है, जो सब शरीरों में बैठा हुआ है, जो प्रकृति की एक एक कण कण में समाया हुआ है। वो ज्ञानी ऐसा सोचकर जगत में व्यवहार करता है, और वो व्यवहार करता है सबको अपना जानकर, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता, और जो भी वो कार्य करता है पर हित के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है। कर्म उसके अपने लिए नहीं होते। ज्ञानी कभी भी अपने लिए कर्म नहीं करता, वो दूसरों के हित के लिए करता है। इस प्रकार जो ज्ञानी जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसका कोई कर्म फल भी फिर शेष नहीं रहता। उसके कर्म, जो कर्म, देखो कर्म का फल तो अवश्य मिलना है। ज्ञानी के जो कर्म होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, जो उसकी अच्छाई करते हैं वो उसके अच्छे कर्मों को ले जाते हैं, और जो उनकी निंदा करते हैं वो उसके बुरे कर्मों को ले जाते हैं। और ज्ञानी जो होता है सदा कर्म से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है। तो भगवान ने इस प्रकार बताया कौन मेरा सामान्य भक्त है, कौन मेरा मध्यम भक्त है, और कौन मेरा उत्तम भक्त है। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि ज्ञानी ही भगवान का सबसे उत्तम भक्त है, और मध्यम भक्त वो है जो कि शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करता है। उसको देखकर दूसरे व्यक्ति के मन में भी कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो भगवान का मध्यम श्रेणी का भक्त होता है। और निम्न श्रेणी का भक्त वो होता है जो सिर्फ सुबह शाम थोड़ी सी संध्या की और सारा दिन जो भी मन में आता है कर्म करता रहता है। भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं वो मेरे को ज्यादा प्रिय ने। उदारा सर्वेता ज्ञानी त्वात में मतम। भगवान ने कहा गीता में कि ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे ज्यादा उत्तम भी है और प्रिय भी है। इसलिए तस्मात ज्ञानी भव अर्जुन, तू ज्ञान को अर्जन करके ज्ञानी हो जा। ये भगवान की आज्ञा थी। हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।